हेलो प्यारे बच्चों, मैजिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिएगा कि आज है ना, आप लोगों को हम लेकर के आए हैं अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर को लेकर के आए हैं, जो क्लास 10th का होगा। अब देखेंगे हम लोग इस प्रकार कि क्या हम लोग चैप्टर 1 में क्या क्या ऑब्जेक्टिव हम पढ़ पाते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को यह कहना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, यानी कि 2026 का एग्जाम आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाए, जितना आप अनुमान लगा उससे भी अच्छा जाए। इसलिए आप अपना अनुमान क्या कीजिए, बड़ा करके रखिए। देख लीजिए, यहाँ अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और इस वीडियो में भी आपका VVI ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो आपके बोर्ड में और आपके गुरुजी द्वारा जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों इसमें कितना ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। तो आपका देख लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आ रहा है हमारे प्यारे बच्चों, 48 ऑब्जेक्टिव आ रहा है आपके इस वीडियो में। आपका कितना ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, 48 ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। अब देखिए क्या है, 48 के 48 ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही लाभदायक होगा और आपको क्या है कि फायदा होगा इसमें, और अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, अब देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आएगा और आप देख कर के एक्साइटेड हो जाइए और इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सोचिए। पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है। पंखा का ऊपर मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, भारत के पड़ोसी देशों में, यानी कि भारत से सबसे अच्छा होना चाहिए। तो भारत से किसका आर्थिक स्थिति, यानी कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे अधिक है। तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा आपका, श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों, किस राज्य को निम्नलिखित में से किस राज्य को कहा गया कि एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो हमारा बिहार ही है, हमारा बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बताइए, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, फिर भी हमारा बिहार क्या है, सबसे पीछे है। किस चीज के मामले में, देखिए किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति से भी हो सकता है। ठीक है, और आपका शिक्षा यानी साक्षरता से भी हमारा देश क्या अभी पीछे है, हमारा राज्य पीछे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। इसमें देखेंगे कितने प्रकार है, बताइए आप लोग। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार है, तो कितने प्रकार है आप बताइए। कितना प्रकार है, 3 प्रकार है। कितना प्रकार है, 3 प्रकार है। इसका प्रकार अगर हम आप लोगों को बताएं, एक हो जाता है आपका पूंजीवाद। क्या हो जाता है आपका, पूंजीवादी। ठीक है, एक हो गया आपका। दूसरा नंबर आपका हो जाएगा समाजवादी। क्या हो जाएगा, समाजवादी। ठीक है, और तीसरा नंबर आपका हो जाएगा मिश्रित। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, मिश्रित। आप यहां से भी याद कर सकते हैं। हम अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार 3 होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और क्या होता है, मिश्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर आएगा। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी, यानी कि कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जापान होगा कि रूस होगा कि भारत होगा कि अमेरिका होगा। क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, रूस होगा। क्या होगा, रूस में हमारा क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से निम्न वर्ग से। ठीक है, या सभी वर्ग से, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सभी वर्ग से हो जाएगा। क्या होगा हमारे आंसर, सभी वर्ग से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी वर्ग से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई तो कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कब हुआ था, या तुरंत फिलहाल हुआ था, लगभग अभी से लगभग मोटा मोटी 10 वर्ष पहले। कितना वर्ष पहले,
10 वर्ष पहले के ही बात है। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। कब हुआ था हमारे प्यारे बच्चों? 2015 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन देखेंगे, देखिए, अरे क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? देखिएगा, तो आपका आंसर कृषि, बेरोजगारी, परिवहन, क्या हो जाएगा आपका आंसर? बीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आर्थिक क्रिया नहीं है। क्या है? आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। देख लीजिए, प्रथम क्षेत्र में आपका आता है किसान, प्रथम में क्या आता है? कृषि आता है। ठीक है, प्रथम में क्या आता है? कृषि आता है, कृषि। प्रथम में आपका कृषि आता है। ठीक है, दूसरा में आपका आ जाएगा विनिर्माण कहिए या उद्योग कहिए, विनिर्माण कहिए या उद्योग कहिए। ठीक है, या उद्योग कहिए, क्या कहिए? उद्योग कहिए। ठीक है, या तीसरा में आपका आ जाएगा सेवा क्षेत्र, जिसमें आदमी जॉब करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सेवा का मतलब हो गया सर्विस। क्या हो गया? सर्विस। क्या हो गया? सर्विस, यानी कि नौकरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नौकरी कहते हैं। या तो प्राइवेट कीजिए तब, या सरकारी कीजिए तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे, अरे इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे भारत की आर्थिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया क्या? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? ठीक है, देखिए, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। तो हमारा भारत का है मिश्रित है। ठीक है, समाजवादी और पूंजीवादी सिंगल सिंगल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा? मिश्रित होगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या होगा? पूंजीवादी होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को ही है ना, क्या किया है? घुमा करके पूछा है। ठीक है, हमारे प्यारे बच्चों देखिएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था कहाँ हो गया? मिश्रित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भारत में होगा। क्या होगा? उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड चालू छो, ऊपर चले जाते, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, देखिए योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष से ही हो गया प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा हमारा? प्रधानमंत्री आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड कौन चीज से संबंधित है? सो पूछ रहा है। ठीक है, डेबिट कार्ड संबंधित है, तो डेबिट कार्ड आपका हो जाएगा एटीएम से संबंधित। किससे संबंधित हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? एटीएम से। कोर बैंकिंग प्रणाली नहीं होगा। क्या होगा? एटीएम प्रणाली से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कौन? देखिए क्या कर रहा है? नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका एक तरफ से खत्म भी होगा ना, एक तरफ से ह्रास होगा, तो एक तरफ से उत्पादन होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, गैस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस। गैस एक तरफ से खत्म होता है, एक तरफ से आता है। एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो रहा है, एक तरफ से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और गैस का चक्र चल रहा है, और दोनों ये क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। गैस के जगह पे आपको ऑप्शन में प्राकृतिक गैस भी दे सकता है। ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, गैस की जगह पे आपको प्राकृतिक गैस भी दे सकता है ऑप्शन में। तो आप क्या मारिएगा? प्राकृतिक गैस ही मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो देखेंगे कब किया गया था? 1950 में 15 मार्च को। कब किया गया था? 15 मार्च को 1950 में किया गया था। हमारे प्यारे बच्चों कब किया गया था?
15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन, यानी बिहार में सबसे ज्यादा जीवन यापन, बिहार में सबसे ज्यादा जीवन यापन किस काम से होता है, किस धंधा से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कृषि, उद्योग, व्यापार। सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा हमारे बिहार में कृषि होता है 80%। कितना परसेंट? 80% कृषि होता है। कितना परसेंट होता है? 80% कृषि होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो हमारे देश में सब्जी में बिहार का स्थान आपका दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे पूरे देश में, भारत में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है हमारे प्यारे बच्चों एक आदमी का, यानी कि हमारे देश में जितना भी आदमी है ना, उसमें से उसका एवरेज, यानी कि दूसरे देश का एवरेज, और हम अपने भारत के एवरेज निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका का इनकम हमारे देश की अपेक्षा ज्यादा है, एक प्रति व्यक्ति आय क्या है? ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों को बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या आता है? फिर से बता रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आपका आएगा कृषि। क्या आएगा? प्राथमिक में आपका आ जाएगा कृषि। क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा। इसके बाद क्या है? द्वितीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण या उद्योग। क्या आ जाएगा? विनिर्माण या उद्योग। आपको एक क्वेश्चन कहीं से कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या उद्योग। ठीक है, और आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में आपका आएगा, तृतीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा सेवा। सेवा यानी सेवा का मतलब सर्विस, यानी कि जॉब करने वाला। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र। क्या पूछ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपका हो जाएगा कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। राष्ट्रीय आय यानी कि देश का सबसे ज्यादा इनकम हो तो उसको हम कहेंगे क्या? विकसित कहेंगे। क्या कहेंगे? विकसित कहेंगे हमारे दोस्तों। क्या कहेंगे? विकसित कहेंगे। क्या कहेंगे हमारे दोस्तों? विकसित कहेंगे। देखिए, जो देश पहले से बढ़ चुका है, एकदम डेवलप कर चुका है, अब उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं, फिर भी वो बढ़ रहा है, मतलब ये सब पूरे देश के आदमी फिर भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। और देश के नाम लीजिएगा तो यहाँ पर अमेरिका कर सकते हैं, जो विकसित देश पहले से, लेकिन हमारा देश विकासशील है। हमारा भारत देश क्या है? विकासशील है। विकासशील का मतलब क्या हो रहा है? अभी क्रिया चल ही रहा है, यानी कि अभी प्रोग्रेस हो ही रहा है, यानी कि काम चल रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं, ये कंप्लीट हुआ नहीं। कंप्लीट हो जाएगा तो विकसित, लेकिन कंप्लीट होने में अभी समय लग रहा है, अभी काम चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विकासशील। क्या कहेंगे हमारे दोस्त? विकासशील कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी कैंसर, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? ठीक है, तो आपको गरीबी कैंसर रोग की तरह तो किसने कहा है? तो देख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, आपके सब्जेक्टिव में भी आता है, अर्थशास्त्री कुजनेट। क्या होता है? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था क्या कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, इसलिए उसको उस रोग को हटाइए। तो उस रोग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा, किसी के प्रति जलन ईर्ष्या नहीं रखना पड़ेगा, और तब जा करके आप किसी से आप अपने काम में मगन रहिए, और जितना आप अपने काम में मगन रहिएगा उतना उतना आस्ते आस्ते धीमे धीमे आप अपने जीवन में बढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के, अभी हम थोड़ा देर से पहले समझाएं, अभी हम थोड़ा देर पहले हम आपको समझाएं। देखिए, सेवा कृषि यहाँ पर होगा, क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र का, तो आपका क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। कहते हैं विनिर्माण या उद्योग। क्या हो जाएगा? विनिर्माण या उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में क्या था? द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र कहिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? क्या आपका आ जाएगा? उद्योग आ जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 11वीं, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो हम देखेंगे आपका 2008, 2013, 2006 से 11, 2009 से 14, 2007 से 12, 2007 से हो जाएगा हमारा 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला था, जो 5 वर्ष, देखिए पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष का, इसमें आपका ऑप्शन सब 5 वर्ष का होगा, लेकिन कब से कब तक चला था, 2007 से 2012 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर, देखेंगे प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय विकास। क्या आर्थिक विकास का गैर आर्थिक, तो आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सामाजिक संस्थाएं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, ठीक है, गुणवत्ता का सूचक है। 24 नंबर है, अच्छा 23 नंबर आर्थिक विकास, ठीक है। चलिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, ठीक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता, भौतिक गुणवत्ता मतलब हो गया भौतिक गुण के लिए क्या क्या सूचक हो सकता है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षात्कारता, सभी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है, अत्यधिक जनसंख्या, अगर आप यदि आप अपने देश में या अपने राज्य में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से कीजिएगा, बहुत तेजी से दिन प्रतिदिन बच्चे का जन्म दीजिएगा, तो आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाती है, सामान्य रह जाती है, मंद हो जाती है। मंद का मतलब धीमा, क्या होता है, धीमा हो जाना, यानी कि स्लो, इसको क्या कहते हैं, स्लो हो जाना। क्या हो जाना, स्लो हो जाना, किसी भी देश का या राज्य का हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संस्थाओं से, भौतिक संस्थाओं से, मानवीय संस्थान नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा। 26 नहीं, सी नहीं होगा, एक मिनट, हाँ इनमें सभी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी होगा। इन सभी के कारण क्या होता है कि सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन सभी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1951, 52, 54, 56। देखिएगा 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। 1952 में कब हुआ था, और दिन पूछेगा आपसे तो 6 अगस्त। क्या हुआ था, 6 अगस्त 1952 में हुआ था। दिनांक था, दिवस था क्या, 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1952। ईस्वी हो गया आपका 1952, दिन हो गया 6 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, ठीक है। तो किसमें हो जाएगा आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमको दूसरे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, भारत की प्रथम पंचवर्षीय क्या कर रहा है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, प्रथम पंचवर्षीय, 11वीं का तो था 2007 से 2012, ठीक है, लेकिन भारत का प्रथम कह रहा है, तो प्रथम कब हुआ था, 1951 से 1956, रुक जाए एक मिनट, हाँ 1950 से 1951 से 56, 1951 से क्या हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों देखेंगे, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर। इधर के लोक कल्याण अलग अलग होगा, लोक कल्याण पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो मिश्रित कर रहा है तो मिश्रण हो जाएगा, यानी कि मिला हुआ। तो आपका निजी क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र न होकर के ये दोनों मिला दीजिएगा, तो ए और बी दोनों मिलता है तब क्या होता है, मिश्रित होता है। क्या होता है हमारा, मिश्रित होता है, ठीक है, दोनों मिलता है तब होता है हमारा क्या, मिश्रित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे साथियों, बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, सब जानते हैं क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। अगर सबसे ज्यादा क्या था, कृषि प्रधान। अगर कृषि प्रधान नहीं रहता, अगर कृषि प्रधान नहीं रहता तो आपको क्या आंसर देते, पशुपालन प्रधान, ठीक है, पशुपालन प्रधान। लेकिन क्या है हमारा राज्य, कृषि प्रधान राज्य है। हमारा देश ही किसान प्रधान है, क्या है कि नहीं। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिएगा, तो स्वतंत्रता यानी कि हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ था तो सब मानसिकता था, पूरा सरकार का मानसिकता हो गया और पूरे पब्लिक का मानसिकता हो गया क्या, कि तीव्र आर्थिक विकास, हमारा देश बहुत तेजी में बढ़े, उत्पादक रोजगार सृजन, यानी कि हमारे देश में बहुत ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बैठे, अच्छा से अच्छा उत्पादन हो, ठीक है, कारखाना, निर्धनता निवारण, यानी कि निर्धनता यानी कि निर्धन को निवारण कीजिए, यानी हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या है, गरीबी को हटाइए, गरीब को नहीं, गरीबी को हटाइए, यानी गरीब को भी मौका दीजिए जो ताकि थोड़ा अच्छा हो, मध्य वर्ग में आ जाए, ठीक है, निम्न से। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सब चीज पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। भारत का मुख्य आर्थिक क्या है, टोटल है, इसमें से आपका हो जाएगा आर्थिक विकास, ठीक है। इसके बाद आपको हो जाएगा उत्पादन रोजगार, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। तो हमारे बिहार में ना जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक आपका ये भी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए बिहार में, ठीक है। चलिए एक ही हो गया आपका, एक ही तो होबे करेगा, ठीक है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, सबसे ज्यादा कृषि पर ही भार कर रहा है, बाढ़ एवं सूखा प्रकोप, यो प्रकोपे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों देखेंगे, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। इसमें देखेंगे आर्थिक विकास के लिए सबसे अच्छा क्या सुधार होना चाहिए, सूचकांक उपयुक्त सूचकांक है। देखिए राजकीय आय नहीं, ऐसा हो सकता है, राजकीय आय किसके ऊपर डिपेंड कर, प्रति व्यक्ति, सब बात है ना आपका प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड कर। और प्रति व्यक्ति आय मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ये अपना आय सुधार नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे देश का आय, चाहे हमारे स्टेट के यानी कि बिहार का आय क्या होगा कि अगर व्यक्ति एक एक व्यक्ति अच्छे से नहीं कमाएंगे तो हमारा देश और हमारा राज्य, हमारा घर आगे नहीं बढ़ सकता है। बढ़ सकता है क्या, कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि हम देश के बेटा, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा तब ना। आप पढ़ रहे हैं, मैट्रिक कर लेते, इंटर कर लेते, इस पर आप जिस तरह से अभी पढ़ रहे हैं ना 10th, उसी तरह से 4 साल 5 साल 7 साल आप पढ़िए लगातार, आपका हर एक चीज ठीक हो जाएगा, ठीक है, होगा। लेकिन आप क्या तन मन धन से काम कीजिए, पूरा फोकस बना करके रखिए। दुनिया का कोई ताकत आपको अपना लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता, एकदम तय है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1907 हो जाएगा। क्या होता, टिस्को कंपनी का नाम आप पढ़े हुए, टिस्को क्या हो जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी उसी का था। लोहा और इस्पात के कारखानों का जमशेदपुर में जो था बिहार में, कब स्थापित है, 1907 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित, विकसित अभी हम बोले थे एक क्वेश्चन में, हम आपको बोले थे कि विकसित अगर देश का नाम लिया जाना चाहिए तो आप क्या कह सकते हैं, अमेरिका कह सकते हैं, कि फर्स्ट ऑप्शन में आपका है, ठीक है, क्या है, अमेरिका होगा। देखिए ना, विकसित, विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण तो क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, अविकसित देशों की कार्यशील, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। देखिएगा तो किसमें संलग्न है, प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। किसमें संलग्न है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, संलग्न है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, संलग्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे साथियों, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। खाद्य फसलें यानी कि खाने वाला फसल, जो हम लोग भोजन के रूप में खाते, ग्रहण करते, पशु पक्षी को भी खिलाते हैं, ये हो गया। व्यावसायिक फसलें, व्यावसायिक फसलें भी गन्ना उन्ना उग जाए तो व्यावसायिक फसलें में क्या है, हम आपको बताएं, नकदी फसल उसी को कहते हैं जो खेत से ही सीधे क्या होता है, बिक जाता है और नकदी पैसा आता है। तो हमारे बिहार में ई भी है, ठीक है, देखिएगा ई भी है और ई भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी बोथ है, यानी कि दोनों है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, टकरा गया। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाएगा, कृषि को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा हमारे प्यारे साथियों, कृषि को कहा जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र है, देखिए ना, प्राथमिक क्या है, क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना यानी कि पैसा कमाने का, इसमें से ऑप्शन के हिसाब से बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यातायात एवं संचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यातायात एवं संचार हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, यातायात एवं संचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो जीविकोपार्जन, मनोरंजन, आर्थिक क्रियाओं का, ए और बी दोनों होगा। क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों, ए और बी दोनों हो जाएगा। नहीं, आर्थिक क्रिया नहीं, गलत है। देखिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जीविकोपार्जन। क्या हो जाएगा हमारा, जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी नहीं होगा, ठीक है, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन मत्स्य कृषि में आता है। किसमें आएगा, देखिए ना, आप सोचिए, खुद सोचिए, ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, आप खुद सोचिए कि पशुपालन यानी कि पशु को पालना, ठीक है, मवेशी की, जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ठीक है। मत्स्य मतलब क्या हो गया, मछली। क्या हो गया, मछली। तो ये कौन कर सकता है भाई, उद्योग वाला आदमी थोड़ी करेगा, उद्योगपति करेगा, नहीं करेगा। नौकरी जो करेगा वो ये काम करेगा करेगा नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब कौन, कृषि करेगा। इस काम से कौन करेगा, कृषि करेगा। क्या करेगा, कृषि करेगा। तो कृषि कौन क्षेत्र में आएगा आपका, प्राथमिक क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में आ जाएगा आपका, प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, ठीक है। तो सामाजिक संरचना यानी कि समाज का बनावट किस चीज सबसे हो सकता है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। सही है, बिल्कुल सही है। बिना शिक्षा का कोई काम नहीं हो सकता। एक कहावत हम बहुत दिन से हमारे कोचिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन अब हम बता रहे हैं, लेकिन हमारे कोचिंग में बहुत दिन से लिखा हुआ है हमारे कुर्सी के पीछे,
शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा, ध्यान से सुनिएगा हमारे प्यारे बच्चों, साथियों ध्यान से। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा, और एक बात, जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए जितना पीजिएगा उतना ताकत आएगा, इसलिए शिक्षा को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कीजिए आप। पता है, एक बहुत आशा रहता है मम्मी पापा को, भाई को, बहन को, सबको आशा रहता है कि हमारी बहन, हमारी भैया, हमारे भाई क्या है कि 10th में इस बार अगला साल हमारे भाई को, बहन को क्या होगा, एग्जाम होगा, बेहतर से बेहतर करेगा। हम अपने भाई को पढ़ा रहे हैं, हम अपने बहन को पढ़ा रहे हैं, मम्मी पापा सोचते अपने लाडला लाडली को पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। देखिएगा निम्नांकित में कौन सामाजिक, चलिए संरचना हो गया, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा ये भी जरूरी है। सामाजिक संरचना के अंदर स्वास्थ्य भी क्या है, जरूरी है। आवास भी जरूरी है। इसका मतलब क्या हो गया, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्यान से इसको याद कर लीजिए, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा और आवास तीनों जरूरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त का मतलब हो गया ऊपर वाला सभी, ठीक है। अब देखेंगे सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित होता है, किस आधार पर, ठीक है। यानी कि किसी भी देश का किस चीज पर निर्धारित होगा, किसी देश के विकास, विकास का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। अब देखिए क्या है, तो किस चीज पर आधारित होता है, प्रति व्यक्ति आय पर, क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय पर साक्षात्कार। देखिए प्रति व्यक्ति आय भी होना जरूरी है, पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है, स्वास्थ्य की स्थिति ये जरूरी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, और ये सभी चीज रहेगा तब आपके देश का क्या होगा, विकास होगा, और उसके स्तर को क्या करेगा, निर्धारित करेगा, लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे साथियों, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, ये हमको लगता है क्वेश्चन 3 बार 4 बार आ गया। किसको कहेंगे बताइए, अब तो बता दीजिए, कृषि क्षेत्र को कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुआ था, ठीक है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, ठीक है, कब हुआ था, 1980, 1983, 85, 90, 1983 में, कब हुआ था, 1983 में हुआ था, कब हुआ था, 1983 में, ठीक है, 1983 में ब्रट लैंड ने किया था। इसको करने वाले क्या थे, ब्रट लैंड ने किया था, 1983 का ब्रट लैंड ने किया था, ठीक है। आयोग इसका कौन किया था, 1983 में ब्रट लैंड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन आपका होगा ये, ठीक है। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है तो किससे, अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ए और बी दोनों, तो आपका हो जाएगा आपका दीर्घकाल से। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, दीर्घकाल से, क्या हो जाएगा, दीर्घकाल से, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन और 47 में, देखिए इसको किया था 47 से 1983 में किया था, 1983 में किया था, बता रहे हैं, हाँ 1900 क्या किया था, 1983 में किया था, ब्रट लैंड ने किया था। कौन किया था, ब्रट लैंड ने किया था, देखिए। और विकास आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए ठीक था, ठीक ही बताए थे। अब आ जाइए, हाँ आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है, ठीक है। तो ये हम आपको बताइए दिए कि दीर्घकाल क्या हो जाएगा आपका, दीर्घकाल। दोनों क्वेश्चन 2-2 बार बताते हैं, ठीक है, हमको कन्फ्यूजन लगा इसलिए। चलिए आपका हो गया यह चैप्टर, आपका ऑब्जेक्टिव का क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अर्थशास्त्र का यह पहला चैप्टर था जो आपको हम 48 ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, और अच्छे से वीडियो को अच्छा से देखिए, ठीक है। बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन आप हमारे वीडियो की भी अच्छा से देख लीजिए, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या है, बहुत मेहनत से बना रहे हैं, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा प्लीज़। आप लोगों से नर्म निवेदन करते हैं कि सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा करके आप कम से कम यह सोचिए कि हमारा वीडियो दोबारा दूसरा चैप्टर का आपको फिर से मिले। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा हमारे मेहनत का कम से कम फल को बढ़ाइए, पॉजिटिव रहिए। हम धीरे धीरे आपके लिए बहुत सारा चीज़ सब कर सकते हैं अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तब, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे
मातरम, और अच्छा से पढ़ना है प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब अगले दिन हम लेकर के आएंगे अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। धीरे धीरे सब्जेक्टिव पर भी काम हो, लेकिन पहले हम ऑब्जेक्टिव डाल लें। जुलाई महीना चल रहा है तो इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव हो जाए ताकि निम्न और मध्यम वर्ग के विद्यार्थी लोग भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। आपके सब्जेक्टिव आपके गुरुजी पढ़ा ही रहे हैं ऑफलाइन में, और आपको जो भी आप कहीं भी पढ़ते हो दूसरे जगह भी, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। वीडियो देखने में कोई किसी का कुछ हर्ज नहीं है, अच्छा बात है। आप किसी टीचर को भी देखते तो आप हमारा ये वीडियो देख लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ऑफलाइन बच्चे चाहे हमारे इलाके में जगदर के इलाके में जितने भी गाँव है, लपटाहा, मुहावा, लौड़िया, जितने भी महादेव पट्टी है, आपका खुरसाहा है, ठीक है, इधर आपका सुपैना हो गया, उधर खूंटा हो गया, मल्हाटोल हो गया, मढ़िया धाम इधर ही है हमारे प्यारे बच्चों। तो अब जहाँ तक आप आ सकते हो ऑफलाइन में आइए, यहाँ पर बहुत बेहतर पढ़ाई होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। पढ़िए, बेहतर कीजिए, समझे।